अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बंद और शेर। बंद और शेर किसे कहते हैं, पता तो सबको ही है, नाम सबने ही सुना है, लेकिन मालूमात कुछ ही बच्चों के पास है और कुछ ही लोगों के पास है। तो कोई मसला नहीं है, हम देख लेते हैं कि शेर क्या है और बंद किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बंद किसे कहते हैं। सॉरी, शेर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये शेर किसे कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपकी किताब में जो शेर की तारीफ़ लिखी है वो कुछ इस तरह से लिखी है कि चंद बामायनी लफ्ज़ों पर मुश्तमिल मिसरों या कलाम को शेर कहा जाता है। हर शेर के दो हिस्से होते हैं और हर हिस्से को मिसरा कहा जाता है। पहले मिसरे को मिसरा औला और दूसरे मिसरे को मिसरा सानी कहते हैं। बहुत आसान सी चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पर मैं एक शेर लिख रही हूँ, ठीक है? अगली स्लाइड में आपको शेर नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पर ये जो मैंने जिसको अक्सर लोग आम ज़बानों में, जिनको उर्दू कवायद के बारे में नहीं पता होता या उर्दू नज़्मों की उनको पहचान नहीं है, तो उनके लिए है कि अक्सर लोग आम तौर से ये कह देते हैं कि ये 2 लाइन्स हैं, शेर की 2 लाइन्स हैं। दरअसल इनको लाइन्स नहीं कहते, इनको मिसरा कहा जाता है। ऐसे बामायनी अल्फ़ाज़, यानी अब जब हम किसी शेर को पढ़ें, तो उसमें ऐसे अल्फ़ाज़ लिखे हों जो आपको समझ आ रहे हों, जिनका मतलब आपको अच्छी तरह वाज़ेह हो रहा हो। यानी शेर जो है बामायनी लफ्ज़ों का मजमुआ होता है, यानी शेर में मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं। सही है? अब उन बामायनी लफ्ज़ों पर मुश्तमिल मिसरों को या कलाम को शेर कहते हैं। अब हर शेर के 2 हिस्से भी होते हैं। अब उन दोनों हिस्सों को मिसरा दरअसल कहा जाता है, जिसको आम तौर से लोग लाइन्स कहते हैं, ठीक है? पहली लाइन, दूसरी लाइन, तो उनको हम मिसरा कहते हैं। और जो पहला हिस्सा इसका होता है उसे मिसरा औला कहते हैं, यानी औला मतलब अव्वल, पहला। और मिसरा सानी, सानी का मतलब ही दूसरा होता है। तो पहला हिस्सा जो है वो मिसरा औला है और दूसरा हिस्सा मिसरा सानी है। तो इन दोनों, जब 2 मिसरे आपस में मिलते हैं तो वो एक शेर बनाते हैं, और उस शेर में मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे, बामायनी अल्फाज होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है? तो बहुत आसान से इसकी डेफिनेशन हो गई है। वो क्या है कि, अच्छा, मैं डेफिनेशन भी आपको मतलब शो कर रही हूँ कि डेफिनेशन इसकी क्या है, क्योंकि आपकी किताब में कुछ मिसालों के साथ डेफिनेशंस दी हुई हैं उसी पैराग्राफ के साथ, इसलिए मैंने आपके लिए, आपकी आसानी के लिए डेफिनेशंस को भी अलग कर दिया है कि बामायनी लफ्ज़ों पर मुश्तमिल मिसरों या कलाम को शेर कहा जाता है। हर शेर के 2 हिस्से होते हैं और हर हिस्से को मिसरा कहते हैं। पहला हिस्सा जो वो मिसरा औला है और दूसरा हिस्सा मिसरा सानी है। आप इस तरह से डेफिनेशन लिखेंगे और उसके नीचे मिसाल की हेडिंग डालकर आपने कोई सा भी शेर लिख देना है। वो शेर लिख दें जो आपको अभी इस वक्त स्लाइड पे नज़र आ रहा है, या तो आप अपनी किताब का कोई भी 1 से 2 शेर याद करके उसकी डेफिनेशन के नीचे, शेर की डेफिनेशन के नीचे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बंद की तरफ कि बंद किसे कहते हैं। तो बच्चों, बंद क्या है? 2 से ज़्यादा मिसरों पर मुश्तमिल बामायनी लफ्ज़ों के मजमूए को, 2 से ज़्यादा मिसरों का मजमुआ, यानी जब 2 मिसरों से ज़्यादा मिसरे होंगे, हमने तो ये पढ़ा ना शेर में कि 2 मिसरे होंगे तो वो शेर है, लेकिन जब 2 मिसरों से ज़्यादा, 2 मिसरों से ज़्यादा मिसरे आ जाएं जिसमें, तो उसको जो है हम बंद कहते हैं। अब ज़ाहिर है बंद में भी ऐसे अल्फाज लिखे जाते हैं जो पढ़ने वाले को समझ आएँ, यानी उसमें भी मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, ठीक है? तो इतनी ही बात आपको याद रखनी है कि बंद में 2 मिसरों से ज़्यादा मिसरे होते हैं और शेर में सिर्फ 2 ही मिसरे होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी जो बामायनी अल्फाज हैं, वो दोनों में ही इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि पढ़ने वाले को बात ठीक तरह से समझ आ जाए।
और मिसालें भी मैंने दोनों की ही दे दी हैं, सही है। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।